नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज किसानों ने महापंचायत की। यह महापंचायत पहले से तय थी, लेकिन 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तीनों कानून वापस लेने का ऐलान किया, उस पर किसानों को आगे की रणनीति बनाने का अवसर मिला। किसान अब भी कुछ नई मांगों के साथ आंदोलन पर डटे हुए हैं। पीएम मोदी की बात उन्होंने नहीं मानी। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी। अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। तो हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, उसमें हमने ये लिखा कि जो हमारे किसान भाई शहीद हुए 700 और जो हम पर यहाँ मुकदमे लादे गए और एमएसपी, तो हमने प्रधानमंत्री जी से पत्र लिख के यही निवेदन किया कि आप हमारी इन समस्याओं का भी समाधान कर दें। हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे टेनी है, टेनी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो हमारे किसान मरे हैं उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, और जो हमारे काले कानून सरकार ने वापस करे उसे जो है उसमें होने चाहिए लिखित में। किसान अब भी तकरार की तलवार थामे हैं, आंदोलन की रार ठाने हैं। दिल्ली से दूर लखनऊ में संयुक्त किसान मोर्चा के नामवर किसान नेता इकट्ठा हुए। राकेश टिकैत ने सरकार के खिलाफ हमलावर तेवर बरकरार रखा, क्योंकि किसान कहते हैं मांग अधूरी है, लड़ाई अभी पूरी करनी है। किसानों का लाभ हो जाएगा, आप एमएसपी लागू कर दो, वो किसानों के हित में होगा। लखनऊ तो एक प्रस्तावित है, क्योंकि अजय टेनी यहाँ का ही रहने वाला, जिसने किसानों को जीप से मरवाया, वो यहाँ का ही है। उसको बर्खास्त करो और एमएसपी पे गारंटी कानून बनाओ। जो 750 किसान शहीद हुए, उनकी जिम्मेदारी किसकी है? तो ये सारी चीजें हैं। तो कुल मिलाकर सरकार को झुकाने में कामयाब रहे किसान अब अपनी 6 मांगों के दम पर आंदोलन को कायम रखने पर अड़े हैं। लखनऊ की इस महापंचायत में तमाम किसान नेताओं की बात इन्हीं 6 मांगों के इर्द गिर्द घूमती रही। एमएसपी गारंटी कानून की लड़ाई जारी रहेगी, और जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाया जाता, अंतिम सांस तक ये आंदोलन साथियों जारी रहेगा। कुछ नया अपने हाथ में लेकर ही वापस घर जाएंगे। साथियों, याद रखना कि यदि यूं ही वापस घर लौट गए तो सबके घर वाले पूछेंगे कि हाथ में नया क्या लेके आए हो, तो एमएसपी गारंटी कानून लेके ही वापस जाएंगे। यानी जो बात समझी जा रही थी कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान अपने घर लौट जाएंगे, वैसे आने वाले कुछ दिनों या शायद महीनों तक होने वाला नहीं है। इसकी वजह है किसानों की वो 6 मांगे जिन्हें मानना सरकार के लिए आसान नहीं है। किसानों की मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बने। सरकार प्रस्तावित विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक 2020-2021 का ड्राफ्ट वापस ले। किसानों के खिलाफ पराली जलाने के केस वापस हों। आंदोलनकारी किसानों से केस को तत्काल वापस लिया जाए। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त और गिरफ्तार किया जाए। आंदोलन के दौरान मारे गए 700 किसानों के परिवारों को मुआवजा मिले और उनका पुनर्वास हो। सिंघू बॉर्डर पर उनके लिए शहीद स्मारक बने। इसके आंदोलन के चलते हमारा 700 के करीब साथियों शहादत दी। हमारे ऊपर कितना न किया जुल्म हुआ, कितना न कितना बदनाम हुआ, मगर किसान पीछे नहीं। अब किसानों का आंदोलन पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक आगे बढ़ता रहेगा। 26 नवंबर को दिल्ली के सारे बॉर्डर पर किसान प्रदर्शनकारी मौजूद रहेंगे। 28 तारीख को महापंचायत भी होगी। 29 नवंबर को संसद तक ट्रैक्टर रैली भी की जाएगी। किसानों ने एक बार फिर सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। पीएम मोदी ने किसानों से घर लौट जाने की अपील की थी, मगर किसान घर वापसी को तैयार नहीं हैं। अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद भी किसान आंदोलन पर डटे हुए हैं, उसे राजनीतिक मोड़ देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उधर ओवैसी ने सीएए और एनआरसी के विरुद्ध नया युद्ध छेड़ने का ऐलान कर दिया। जवाब में राकेश टिकैत ने बीजेपी से उनकी कथित सांठगांठ पर निशाना साधा। यूपी में चुनाव है तो सबके अपने अपने दांव हैं। कृषि कानूनों की वापसी पर किसानों ने सरकार को झुका लिया तो किसानों के कंधे पर कुछ नेता सवार होने की कोशिश करने लगे। उनमें से ही एक हैं असदुद्दीन ओवैसी। यूपी चुनाव में उम्मीदवार उतार रहे ओवैसी ने कृषि कानूनों पर किसानों की कामयाबी के बाद सीएए और एनआरसी पर सरकार विरोधी सुर अलापा है कि सीएए कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे। अगर एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे। यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखना, हम खुद आएंगे यहाँ पर। हम मुतालबा करते हैं कि सीएए का कानून वापस लिया जाए। किसान नेता इस बयान का मतलब ये निकाल रहे हैं कि ओवैसी किसानों के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। शाहीन बाग बनाने की बात कर वो यूपी चुनाव में ध्रुवीकरण बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए ओवैसी के इस बयान पर जब किसान नेता राकेश टिकैत से पूछा गया तो उन्होंने कैसे ओवैसी और बीजेपी की सियासी रिश्तेदारी तय कर दी। अरे उनका चाचा है भाई, ये तो चाचा भतीजाओं की पार्टी है, अपना कह दे वो कर लेंगे भाई। ओवैसी तो बीजेपी का चाचा है, उसे टीवी पे कहने की जरूरत ही नहीं, उनको कह देगा मान लेंगे उसकी बात। आपको लगता है कि होना चाहिए यार? हम तो कह रहे कि चाचा भतीजों का मामला है, उनका दोनों का निपटा लेंगे उनकी घर की बात। साफ है कि राकेश टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेता हरगिज नहीं चाहते कि ओवैसी या उनके जैसे नेता किसानों के आंदोलन को भटकाएं। इस बीच किसानों को मुनव्वर राणा का साथ मिला है। केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार को पानी पी पी कर कोसने वाले मुनव्वर राणा ने एक बार फिर तीखा बयान दिया है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई होगी, लेकिन कहा यह जा सकता है कि उनसे कोई गुनाह हो गया था जिससे 700 किसान खत्म हो गए। सबसे ज्यादा शर्म की बात ये हुई कि ये जो गृह राज्य मंत्री है, इसके बेटे ने जिस तरह जिंदा किसानों को कुचला है, अगर कोई दूसरा मुल्क होता तो ये गृह राज्य मंत्री और उसके बेटे को फांसी पे चढ़ा दिया जाता। किसानों ने भले ही अपने मंच पर कभी किसी सियासी दल के नेता को जगह नहीं दी, मगर चुनाव में बीजेपी का विरोध करने का ऐलान इसे सियासी बना देता है। कृषि कानूनों की वापसी के बाद राकेश टिकैत सीधे तौर पर अब इस पर बयान नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि सरकार टीवी पर घोषणा कर दी और देश ने मान ली, ऐसा नहीं है। बातचीत के निपटाओ इसको, बातचीत से। इस पे भी कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में आएगा जल्दी, इसके लिए आज बैठक भी हो रही है। एमएसपी पे कौन करेगा? जो हर रोज किसान को नुकसान हो रहा है उस पर कौन करेगा? दरअसल आगे पंजाब, यूपी और उत्तराखंड के चुनाव हैं। वहीं किसान अब भी आंदोलन पर अड़े हैं और एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे हैं, जो पंजाब हरियाणा के किसानों की सबसे बड़ी मांग है। लिहाजा किसान आंदोलन पर आगे भी सियासी रंग चढ़ने के आरोप लग सकते हैं। आशीष और अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। लखनऊ में एक तरफ जहां किसानों ने केंद्र सरकार के विरुद्ध झंडा बुलंद कर रखा है, तो दूसरी तरफ किसानों के बहाने सरकार को घेरने वाली समाजवादी पार्टी जश्न मना रही थी। जश्न था मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन का। तिरासी की उम्र में भी मुलायम होने के क्या मायने हैं, ये इन तस्वीरों से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। अखिलेश के सामने चुनावी परीक्षा है, सामने आग का एक दरिया है जिसे बिना डूबे पार करना है। तो पतवार के तौर पर किस पर एतबार हुआ है, ये भी देखिए। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के जन्म दिवस का मौका, विभिन्न कार्यक्रम, बैंड बाजे, सारे इस वक्त समाजवादी पार्टी के ऑफिस के आसपास आप देख सकते हैं।
कि मुलायम सिंह के जन्मदिन को किस तरह से खास बनाया जाए, उसकी कवायद को लेकर लगातार यहाँ पर किस तरह से पोस्टर, अगर आप देखेंगे ऊपर पोस्टर्स किस तरह से मुलायम सिंह यादव के यहाँ पर लगे हैं। एक पोस्टर में आपको अखिलेश मुलायम सिंह यादव के चरण छूते नजर आएंगे, तो किसी पोस्टर में अन्य मंत्रियों के साथ वो मौजूद पाएंगे। मुलायम के तौर पर एक पूरी पीढ़ी राजनीति से तकरीबन विदा ले चुकी है। मुलायम अस्वस्थ हैं, उम्र के थपेड़ों के आगे कमजोर पड़ चुके हैं, जुबान लड़खड़ाने लगी है, सेहत डगमगाई हुई है, लेकिन विरासत की ऐसी ताकत है जो आज भी उन्हें कमजोर नहीं पड़ने देती। जरा देखिए 83वें जन्मदिन समारोह में खड़े नेताजी ने किस सधे अंदाज में अपनी बात कही और क्या महीन सियासत भी कर दी। हम ये चाहते हैं, आज हमारा जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन हमें बड़ी सबसे खुशी तब होगी जो हमारे गरीब से गरीब लोगों का जन्मदिन मनाया जाए। समझो जी, आप सबका जन्मदिन मनाया जाए इसी तरह, और हमें बुलाइए, हम आपके जन्मदिन पे आ जाऊँगा। हाँ, ये हम आपको, आपने जिस तरह से हमारा सम्मान किया है, स्वागत किया है, इसके लिए बहुत आभारी रहूँगा और आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो आशा हमसे करते हो मैं आशा पूरी करके दिखाऊँगा आपके साथ। इसलिए हम आपसे चाहते थे कि हमारे सारे के सारे नौजवान, मामूली कितना उत्साह है हमारे नौजवानों में, कितना जोश है। ये नौजवान हमारा देश के अंदर परिवर्तन की राजनीति जो चल रही है, वो परिवर्तन की राजनीति को आप कामयाब बनाएंगे, मैं आपके साथ हूँ। अखिलेश ने मुलायम के जन्मदिन पर भव्य आयोजन किया, क्योंकि मुलायम की अहमियत को उनसे बेहतर और कौन समझ सकता है। बड़े मंच पर मुलायम को बिठाया गया, कार्यकर्ताओं नेताओं से बारी बारी से मिलवाया गया, गुलदस्ते भेंट किए गए, केक काटे गए, गाना बजाना हुआ। मदर एंड फादर सिस्टर सब कहते स्टूडेंट डियर, मदर एंड फादर सिस्टर सब कहते स्टूडेंट डियर। जिनका नाम मुलायम है उनका जलवा कायम है का नारा यूपी की राजनीति में जुबान पर आने वाला नारा है, और वो जलवा आज भी बरकरार है। ये भी हकीकत है कि आज मुलायम को अखिलेश के कंधों की जरूरत है। एक बुजुर्ग पिता अपने बेटे के हाथों संभाले जाने के आश्रय है, लेकिन उससे भी बड़ी हकीकत ये है कि कभी मुलायम थे तभी आज अखिलेश हैं। जिस समाजवादी पार्टी के सेनापति आज अखिलेश हैं, उसकी सेना कभी मुलायम ने ही सजाई थी। समाजवादी पार्टी का मतलब मुलायम सिंह ही होता है। आज तक ब्यूरो। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।